हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। यार देखो, हम लोग फिर हाजिर हैं एक नया वीडियो लेके। हिस्ट्री सीरीज जो हमारी चल रही थी, उस सीरीज का एक और नया वीडियो आया है। तो भाई अब तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी, तो अगर किसी ने वो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार देखो, आई बटन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं वहां से, या स्पेसिफिक वीडियो जो आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो ओरिएंटेड है हमारा वनडे एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। मतलब वनडे एग्जाम में जितना आपसे कंटेंट पूछा जाता है, लगभग उतना कंटेंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत से जो आपके वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं वो लोग नहीं चाहते उतना डीप में पढ़ना। तो बहुत क्रिस्प मटेरियल मैं इसमें प्रोवाइड कर रहा हूं, बट हाँ, कंसेप्चुअल नॉलेज मैं आपको पूरी देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरी जो स्टोरी है, पूरी जो कहानी है वो समझ में आए, ताकि आपको चीजें याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो आज का शुरू करेंगे, बुद्धिज्म पढ़ेंगे। और जैसा कि यार हर वीडियो से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखना आप वीडियो। भले ही आपको पसंद आए या ना आए, अगर पसंद आता है तो आप उसे लाइक करके जाना, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, कम से कम ये चीज तो मालूम पड़े कि भाई आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कर देना, उसे शेयर कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाएं। वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे आपका जब वैदिक काल आपका आएगा, तो वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आएगा, उत्तर वैदिक काल में जब आपका बहुत सी सारी चीजों का प्रभाव बढ़ने लगेगा। मैंने आपको समझाया था कि भाई गौ हत्या वाली चीजें आने लग गई, इंसान जो था वो धीमे धीमे राजा की ताकत बढ़ने लग गई, ऐसी चीजें समाज में होने लगेंगी। समाज में लोग नहीं चाहते थे कि उनके घर बेटी पैदा हो, बशर्ते वो बेटियों को बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं, बेसिक ज़रूरतें थी, वो पूरी किया करते थे। लेकिन वो लोग अपनी इच्छा से नहीं चाहते थे कि घर में बेटी का जन्म हो। तो इस तरीके की कुरीतियां आएंगी, कुछ बुरी बुरी नीतियां आएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे लोग प्रताड़ित होना शुरू होंगे, लोग परेशान होना शुरू होंगे। और कहीं ना कहीं उस समय जो धर्म चल रहा था, उस धर्म में कुछ ऐसी चीजें करी गई जिससे आम जनता, मतलब सामान्य मानुष जो है, आम इंसान जो है, वो आपका धर्म से नहीं जुड़ पा रहा था। बहुत सारी प्रथाएं आपकी चला दी गई कि आप ऐसे करोगे, वैसे करोगे, तब जाके आप भगवान की पूजा कर पाओगे, और ये वो, जिसकी वजह से वो एक आम जनता जो होती है, एक आम इंसान जो होता है, वो भगवान से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो उन सारी चीजों को तोड़ने के लिए, उन सारी चीजों से परेशान होकर, उन सारी चीजों को तोड़ने के लिए आपके दो धर्म इस समय बहुत ज्यादा प्रचलित हुए थे, जिनमें से एक धर्म था आपका जैन धर्म, जैनिज्म। जैनिज्म इस समय बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था क्योंकि इस समय महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था, और जिनके द्वारा जैन धर्म का मुख्यतः प्रचार प्रसार किया गया था। और दूसरा धर्म जो इसके पैरेलल चलेगा, लगभग उसके आसपास ही चलेगा, वो था आपका बुद्ध धर्म। तो ये दोनों ही जैन और बुद्ध धर्म लगभग आपकी 6ठी शताब्दी के आसपास चले थे। और इन दोनों ही धर्मों का जो एक उद्देश्य था, तरीके दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, दोनों के पाथ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों की जो डेजिग्नेशन, वो डेस्टिनेशन है, दोनों का जो मुख्य उद्देश्य है, वो आपका सेम था। दोनों ही धर्मों का मुख्य उद्देश्य था कि आपके आम जनता जो है उसे जोड़ना, आम जनता को भगवान से जोड़ना, आम जनता को भगवान से इस तरीके से जोड़ना ताकि उसमें आपके बहुत सारे वो रीति रिवाज वाली टर्म्स हैं वो ना हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, हम लोग पढ़ते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर भाषाएं। तो वर्नाकुलर भाषाएं किसे बोलते हैं हम? वर्नाकुलर भाषा उन भाषाओं को बोलते हैं जो आम बोलचाल की भाषा होती हैं। आम बोलचाल की भाषा, जैसे मैं आपके एग्जाम्पल दूं कि मराठी है, गुजराती है, भोजपुरी है, ये आपकी वैसी लैंग्वेजेस नहीं है, ये आपकी आम बोलचाल की भाषा है। ठीक है, तो ऐसी आम बोलचाल की भाषाएं जो हैं, उन भाषाओं का इस समय में काफी ज्यादा विकास होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हुआ था आपका इस ड्यूरेशन में।
कारण क्या था डेवलप होने का? कारण भैया ये था कि जब आपको आम जन से जुड़ना है, सामान्य जन से जुड़ना है, तो आपको उसके स्तर पर जाना पड़ेगा, उस भाषा को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आम जन इस्तेमाल करता है। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं कि भाई छोटे बच्चे को आप बोलना सिखाते हो तो उसके अनुसार सिखाते हो। छोटे बच्चे को आप बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं सिखाते, उसे मामा, पापा, ताता इस तरीके से आप सिखाते हो। तो वो क्यों सिखाते हो? क्योंकि उसका जो लेवल है, आप उसके लेवल पे जब जाओगे तब आप उसे चीज़ें सिखा पाओगे। तो ऐसे ही जो बौद्ध और जैन धर्म था, इस समय आपके वर्नाकुलर लैंग्वेज का विकास हुआ, वर्नाकुलर भाषाओं का विकास हुआ, केवल इस वजह से ताकि ये आम जनता से जुड़ सकें, आम जनता तक अपनी बातें पहुंचा सकें और आम जनता को गृहस्थ जीवन में ही साल्वेशन या आपके कह सकते हो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ये ले जा सकें। ठीक है, तो आपका भगवान से जोड़ने के लिए इस समय ये धर्म आपका शुरू हुआ। तो ये धर्म आपका शुरू किया था बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध ने। पहले एक सेक्ट के तौर पे रहेगा, है ना, उसके बाद कम्युनिटी बनेगा, उसके बाद आपका रिलीजन बन जाएगा बाद में। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा ये शुरू हुआ। तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसका देखा कि ये धर्म आपका क्यों शुरू हुआ था। अब जो आपके ज़्यादातर सवाल आते हैं वो आते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। पूछता है भैया कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो 563 बीसी में हुआ था। कब हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म? 563 बीसी में हुआ था। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी कपिलवस्तु। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी कपिलवस्तु, ये यूपी बॉर्डर से लगती है ना, यूपी बॉर्डर से टच होती है, यूपी बॉर्डर के काफ़ी ज़्यादा पास है। तो ये वहाँ पे है लुम्बिनी कपिलवस्तु, वहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म होगा 563 ईसा पूर्व में जन्म होगा। इनके बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। जो इनका चाइल्डहुड नेम था वो था सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम पूछा जाता है तो इनके पिताजी का नाम था सुधोधन। पिताजी का नाम था सुधोधन और माता का नाम था महामाया या महादेवी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आप याद रखना। जो जैन धर्म था जिसमें महावीर स्वामी की हम बात करते हैं, तो महावीर स्वामी के पिताजी का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिताजी का जो नाम था वो था सिद्धार्थ, जबकि महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। तो ये एक सिमिलैरिटी है, इसे याद रखना। वहाँ उनके पिताजी का नाम, आप यहाँ इनके पिताजी का नाम सुधोधन है, वहाँ उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जबकि उनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिताजी का नाम या फादर का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, इनकी माता का नाम था महामाया या महादेवी। इनकी वाइफ हुआ करती थी, इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। अब यहाँ पे भी एक कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को कि इनकी वाइफ का नाम है यशोधरा, महात्मा बुद्ध की वाइफ का नाम है यशोधरा, जबकि महावीर स्वामी की जो वाइफ थी, महावीर स्वामी की जो पत्नी थी, उनका नाम था यशोधा। याद रखना, महात्मा बुद्ध जो हैं उनकी वाइफ का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की वाइफ का नाम यशोधा। वहाँ उनके एक बेटी हुआ करती थी, यहाँ पे इनके एक बेटा था, इनके बेटे का नाम था राहुल। राहुल या राहुला, उस तरीके से उस समय जो आपका लिखे जाया करते थे वो राहुला करके लिखा जाया करता था। तो इनके बेटे का नाम हुआ करता था राहुला। इनका क्लैन की बात करी जाए या इनके कुल की बात करी जाए तो वहाँ उनका कुल हुआ करता था गायत्रिक। यहाँ महात्मा बुद्ध का जो कुल है वो है आपका शाक्य। महावीर जो वो महात्मा बुद्ध जो थे वो आपके शाक्य कुल के थे। अच्छा, ये शाक्य कुल के थे। बाद में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब ये आपके एक कह सकते हो भगवान के रूप में ये आपके आएंगे, तब इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाएगा। क्योंकि शाक्य कुल था तो शाक्य कुल के नाम पे जो इनका एक नाम रखा गया वो था शाक्य मुनि। तो हम लोग ये याद रखेंगे। और शाक्य जो होता है उसे आपका बोला जाता है सूर्यवंश से, है ना, सूर्यवंशी कह सकते हो आप, सूर्यवंश से इसे रिलेट किया जाता है। तो आपने बहुत बार मूवी देखी होगी सूर्यवंशम। तो जो सूर्यवंशम में सूर्यवंश की बात हो रही है, वो सूर्यवंश के असली जो आपके कह सकते हैं फॉलोअर या असली जो वंशज हैं वो आपके महात्मा बुद्ध हुआ करते थे। तो ये शाक्य वंश से थे, शाक्य कुल से थे, जिस वजह से इन्हें शाक्य मुनि भी बोला जाता है।
अच्छा, अब इनकी लाइफ में क्या हुआ कि ये पहले जो थे वो आपके एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, मतलब एक नॉर्मली आप पैदा हुए, आपकी शादी वगैरह होगी, आपने देखा शादी हुई, इनकी वाइफ भी थी, उसके बाद आपके बच्चे भी हुए, एक बेटा भी हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपकी चल रही थी। काफ़ी अच्छे खासे खानदान से थे, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे भाई, ये क्षत्रिय थे, है ना, ये क्षत्रिय हुआ करते थे, तो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे। बाद में क्या होगा, ये आपके इन्हें मतलब सांसारिक चीज़ें नहीं पसंद आएंगी, सांसारिक चीज़ों में इनका मन नहीं लगेगा, तो ये आपके 29 की एज पे, है ना, 29 वर्ष की उम्र पे ये अपना गृह त्याग देंगे। वहाँ आपका महावीर स्वामी ने घर त्यागा था 30 वर्ष की उम्र पे, यहाँ ये उनसे 1 वर्ष पहले त्याग देंगे, है ना। तो याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र पे अपना गृह त्याग दिया, और जो बुद्ध साहित्य है उस बुद्ध साहित्य में इनके गृह त्यागने को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, याद रखेंगे, बुद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध द्वारा जो घर त्यागा गया था, इस इवेंट को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो 29 वर्ष की उम्र पे इन्होंने गृह त्याग दिया। एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे, कई जगह आगे जाएंगे सत्य की खोज में, या कह सकते हो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कई जगह ही आपके इधर से उधर घूमेंगे, गांव-गांव घूमेंगे, कई जगह बैठेंगे, तपस्या करेंगे। बाद में क्या होगा, लगभग 6 साल बाद, यानी कि 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, एनलाइटमेंट होगा। इनको जो एनलाइटमेंट हुआ वो हुआ निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे बोध गया में ये बैठकर तपस्या कर रहे थे, पीपल के पेड़ के नीचे, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पे कुछ मैं बेसिक रिलेट कंपेयर करवा रहा हूँ, तो वो चीज़ आप याद रखना। महात्मा बुद्ध ने घर त्यागा है 29 की एज पे, महावीर स्वामी ने घर त्यागा था 30 की एज पे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की उम्र में, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और जो महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे आपका ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ पे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ पे जगह बोध गया थी जहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को, वहाँ पे जगह आपकी झुमिक ग्राम थी जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ पे महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपकी साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ये कंपैरिजन्स याद रखेंगे, और ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कमीशन कई बार इनमें कंफ्यूज करता है और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो जब 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई उस इवेंट को या उसे आपका बुद्ध साहित्य में बोला जाता है निर्वाणा या निर्वाण। ठीक है, तो इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई इसे हम क्या बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, तो 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। अब इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो भैया अपने ये ज्ञान बांटेंगे भी। तो इसके बाद इनके द्वारा बोध गया से थोड़ा सा दूर है, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में बनारस आपने सुना होगा, बनारस के जस्ट पास है आपका सारनाथ। तो बोध गया से होते हुए आए, सारनाथ में इनके द्वारा पहला उपदेश दिया गया। तो इनका जो पहला उपदेश है वो आपका सारनाथ में दिया गया था, और जो प्रथम उपदेश दिया गया, फर्स्ट सर्मन दिया गया, इसे हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध साहित्य में इस इवेंट को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। अभी भी आप जाओगे सारनाथ, कभी भी आप बनारस जाओ, बनारस रेलवे स्टेशन के पास ही, आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बनारस रेलवे स्टेशन से। तो सारनाथ में आपको स्तूपा भी मिलेगा एक, और वहाँ पे आपको एक पेड़ मिलेगा, है ना, पीपल का पेड़, जिस पेड़ के नीचे इनके द्वारा आपका ज्ञान दिया गया था। वहाँ पे आप मूर्तियाँ बनी हुई हैं, 5 स्टूडेंट्स थे इनके, है ना, 5 अनुयायी थे जिन्हें बुद्ध के द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा ज्ञान दिया गया था। तो वो सारी चीज़ें वहाँ बनी हुई हैं, और वहीं पे आपका अशोक स्तंभ भी है। अशोक का जो 4 शेर वाला है ना, जो हमारा नेशनल एम्बलम है ना, राष्ट्र प्रतीक है, वो भी आपका वहीं पे है, वो वाला पिलर। ठीक है, ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। इनके द्वारा ये ज्ञान दिया गया, पहला ज्ञान दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में, जो कि बनारस के पास है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और बोध गया है आपका बिहार में। उसके बाद क्या हुआ भैया, इन्होंने बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया, तो सारे आपके लोग नहीं पूछे जाते,
फीमेल डिसाइपल ज़रूर पूछी जाती हैं, फीमेल स्टूडेंट ज़रूर पूछी जाती हैं। रीज़न ये होता है कि भैया उस समय बहुत कम महिलाएं ऐसी थीं जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होती थी, जो महिलाओं को पढ़ाया जाता था, या जो महिलाएं आपकी और भी इस तरीके की चीज़ों में से जुड़ती थीं। तो इनकी जो पहली महिला अनुयायी थी वो मानी जाती हैं गौतमी प्रजापति। तो महात्मा बुद्ध की जो पहली महिला अनुयायी थी वो मानी जाती हैं गौतमी प्रजापति। ठीक है। उसके बाद महात्मा बुद्ध की जो डेथ होगी, जो लगभग 483 बीसी के आसपास 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाएगी, कुशीनगर में इनकी डेथ हो जाएगी। अब जब इनकी डेथ होगी तो इनके बाद जो चीज़ें होंगी वो आपके अलग अलग गुरु बनेंगे और अलग अलग गुरुओं के द्वारा काउंसिल्स होंगे, सभाएं होंगी बौद्ध धर्म की, और सभाओं के द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, वो कंसेप्ट आप अपना याद रखना कि जो शुरुआत में बौद्ध और आपका जैन धर्म थे, बताया जाता है कि ये मूर्ति पूजा के खिलाफ हुआ करते थे। मूर्ति पूजा को ये लोग सपोर्ट नहीं किया करते थे, बशर्ते बाद में इन लोगों की भी मूर्तियां लगा के लोग पूजा करते हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन शुरुआत में ये लोग मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी थीं जो आपके हिंदू धर्म में या उस समय के धर्म में जो चल रही थी, ये उन सारी चीज़ों के खिलाफ थे, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि आम जनता भी धर्म से जुड़े, आम जनता भी भगवान से जुड़े। ठीक है। अब बौद्ध धर्म की कुछ और चीज़ें देखते हैं। बौद्ध धर्म की अगर मैं कुछ और चीज़ें बोलूँ तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो आपकी टीचिंग्स दी गई थी, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो ज्ञान आपका क्या था, उनके द्वारा मुख्यतः जो पहला ज्ञान था वो था सौरो। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताते हैं कि ये कहीं जा रहे थे तो इन्होंने एक छोटा बच्चा देखा, एक जवान इंसान देखा, एक शैया देखी, शैया या कह सकते हो आप कि एक वो जा रहा था, जनाजा जा रहा था, वो इनके द्वारा इन्होंने देखा। तो फाइनली इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि भैया संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है ना। इन्होंने क्या कंक्लूड किया, पहला सौरो, कि संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है, संसार में हर जगह दुख है, हर कोई इंसान जो है वो दुखी है। तो ये चीज़ इनका पहला कंक्लूजन था। फिर इन्होंने क्या बोला कि दुख के कुछ कारण हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कारण हैं जिनकी वजह से दुख होता है। वो कारण क्या हो सकते हैं कि भैया आपकी इच्छाएं, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपकी इच्छाएं होंगी तो वो दुख का कारण बनेंगी। आप में आंतरिक शांति की जगह आप में दिखावा होगा तो वो आपके दुख का कारण बनेगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी वो इनके द्वारा देखी जाएंगी कि भैया बहुत सी दुख है संसार में, लेकिन उस दुख के कारण क्या हैं, तो वो दुख के कारण जो होंगे वो इनके द्वारा बोले जाएंगे दूसरे ज्ञान में। तीसरा ज्ञान इनके द्वारा क्या दिया गया, इनके द्वारा दिया गया सॉरो कैन बी एंडेड, कि दुखों का अंत किया जा सकता है। दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है कि भाई दुख के जो कारण हैं उन कारणों को खत्म कर दो। मतलब आप जो है, जैसे आपका जैन धर्म में बोला गया अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को पजेस मत करो, होल्ड मत करो। जाहिर सी बात है, आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें होल्ड नहीं करोगे तो आपको कोई दुख नहीं होगा, है ना। जैसे बोलते हैं एक बहुत अमीर आदमी सिर्फ इसी वजह से परेशान रहता है कि उसका जो पैसा है वो चोरी ना हो जाए, उसके पैसे का रख रखाव कैसे होगा। तो उसका जो पैसा जो उसने कमाया वो पैसे ही उसके लिए दुख बन रहा है। ठीक है। तो कह सकते हो कि भैया ये जो दुख के कारण हैं उन चीज़ों को आप समाप्त कर दोगे, दिखावा बंद कर दोगे, बहुत सारी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ें बंद कर दोगे, तो अपने आप आपका जो दुख होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और दुख को ख़त्म करने के लिए या सौरों को एंड करने के लिए इनके द्वारा 8 मार्ग दिए गए, 8 फोल्ड पाथ बताया गया कि जिसके द्वारा आप दुखों का अंत कर सकते हो, है ना। सामान्यतः इन 8 मार्गों को आप फॉलो करते हो तो आप दुखों का अंत कर सकते हो। पहला दे रखा है आपको राइट व्यू, आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए, मतलब आप किसी भी चीज़ को देखते हो वो सही नज़र से देखो। उसके बाद राइट थॉट, आपके विचार जो होने चाहिए किसी भी चीज़ के लिए वो सही होने चाहिए। राइट स्पीच, अच्छा बोलो, है ना। किसी से भी आप बोल रहे हो तो अच्छा बोलो, अच्छा बोलोगे तो जाहिर सी बात है कोई आपको दुख नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दिखावा नहीं होगा। फिर है राइट कंडक्ट, आपका जो आचरण है दूसरों के प्रति वो अच्छा होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो किसी के थ्रू या किसी के लिए वो अच्छे तरीके से करो, है ना। तो वो आपका राइट कंडक्ट होना चाहिए। राइट लिवलीहुड, कि भैया अच्छा जीवन व्यतीत करो, है ना, उल्टी सीधी चीज़ों की तरफ मत भागो। तो वो सारी चीज़ें राइट लिवलीहुड। फिर उसके बाद राइट एफर्ट,
कि आपके द्वारा जो दिए गए एफर्ट्स हैं, आपके द्वारा दिए गए जो कार्य हैं, किए गए कार्य हैं, वो आपके सही दिशा में होने चाहिए, गलत चीज़ों की तरफ वो आपके नहीं होने चाहिए। फिर राइट माइंडफुलनेस, मतलब आपका जो दिमाग है उसे सही दिशा में रखो, है ना। आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, आपके दिमाग के जो कार्य करने का वो है, वो आप उसे एक अच्छी डायरेक्शन में वो करो। और अगला है राइट कंसंट्रेशन, तो आपका जो फोकस होना चाहिए, आपका जो एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, वो केंद्र बिंदु आपका सही दिशा में होना चाहिए। तो बोला गया कि अगर ये आप 8 मार्गों को फॉलो करते हो, 8 मार्गों का अनुपालन करते हो, तो आपको कभी भी जिंदगी में दुख नहीं होगा। आपने देखा भी होगा, या फिर मैं आपको मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि आपने मोनेस्ट्रीज सुने होंगे, मठ सुने होंगे, और मोनेस्ट्रीज आपके बिलोंग करते हैं बुद्ध धर्म से। जब आपने मोनेस्ट्रीज सुना होगा तो आपने वहाँ पे मॉन्क सुने होंगे, है ना। तो वो मॉन्क जो होते हैं, बताते हैं, वो आपका ध्यान करते हैं, और ध्यान करके वो इतनी ज़्यादा शक्ति खुद में डेवलप कर लेते हैं कि मतलब कोई एक नॉर्मल फाइटर भी जो है वो उन्हें बीट नहीं कर सकता। तो इतनी ज़्यादा शक्ति वो किस तरीके से डेवलप करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बिलोंग करती हैं ध्यान पर। और ध्यान पर, या ये जो आपको 8 मार्ग बताए गए हैं, इनको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये 8 आपके जो मार्ग हैं, ये आपसे बहुत कम पूछे जाते हैं, तो इन्हें हम याद रखें या ना रखें, लेकिन ये जो 4 ज्ञान थे मेजर जो थे, सॉरो कैन बी एंडेड, और सॉरो कॉज, और 8फोल्ड पाथ, ये जो 4 ज्ञान है ये आप याद रखोगे। उसके अलावा अगर मैं बुद्ध धर्म की बात करूं, तो बौद्ध धर्म में जो लैंग्वेज यूज होती थी, वो सामान्यतः लैंग्वेज जो यूज होती थी वो पाली थी। पाली भाषा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। अगर मैं बात करूं बौद्ध धर्म के 3 रत्न की, तो बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न माने जाते हैं, वो 3 रत्न माने जाते हैं आपके महात्मा बुद्ध माने जाते हैं, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म माना जाता है, जिसे धम्म बोला करते थे क्योंकि इसमें डॉक्ट्राइन दे रखा है। और संघ यानी कि जिसके थ्रू आप प्रोपोगेट करोगे कि भाई महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला, उसके बाद उन्होंने उसे धर्म में या उस सेट ऑफ रूल्स में उसे कन्वर्ट किया, और जो उनके अनुयायी थे उसमें फैला दिया। तो आपका जो बौद्ध धर्म है, इसकी जो 3 रत्न हैं, वो 3 रत्न माने जाते हैं, महात्मा बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म की आपसे किताबें भी पूछी जाती हैं। तो बौद्ध धर्म की जो आपसे किताबें पूछी जाती हैं, उन किताबों को हम बोलते हैं त्रिपिटका या त्रिपिटक, ठीक है। बौद्ध धर्म की जो 3 किताबें हैं, उन 3 किताबों को मिला के बोला जाता है त्रिपिटक, है ना। तो ये बौद्ध धर्म की 3 किताबें जिन्हें हम बोलते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक में पहली जो किताब है उसे बोलते हैं विनय पिटक। विनय पिटक जिसमें आपके रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए थे, है ना। रूल्स रेगुलेशन से जो रिलेटेड चीजें थी वो आपके विनय पिटक में लिखी हुई थी। दूसरी जो आपकी किताब थी वो थी आपकी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में आपके धर्म से संबंधित चीजें लिखी हुई थी। और तीसरी किताब थी जो थी अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में आपका फिलॉसफी था या दर्शन शास्त्र था, ठीक है। अभिधम्म पिटक में आपकी फिलॉसफी थी या दर्शन शास्त्र था, ठीक है। तो ये 3 चीजें हम याद रखेंगे। यहाँ पे एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट डाटा बता रहा हूँ, याद रखना। ये जो आपकी दूसरी किताब थी बौद्ध धर्म की, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक का ही एक हिस्सा था, एक पार्ट था जिसे हम बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। तो ये जो अंगुत्तर निकाय था, इस अंगुत्तर निकाय में ही आपके 16 महाजनपदों की बात करी गई थी। तो जो आप 16 महाजनपद पढ़ते हो, वो बौद्ध धर्म की जो दूसरी पुस्तक थी सुत्त पिटक, सुत्त पिटक के एक पार्ट में अंगुत्तर निकाय में ये आपका हुआ करता था, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बौद्ध धर्म की काउंसिल्स के थ्रू तरफ आते हैं, तो बौद्ध धर्म की कुल 4 सभाएं हुई थी, 4 काउंसिल्स हुई थी, ठीक है। जैसे ही 483 BC में आपके महात्मा बुद्ध की डेथ होगी, तब राजा हुआ करते थे अजात शत्रु। अजात शत्रु के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी राजधानी राजगृह में आपकी बौद्ध की सभा करवाई गई। इस सभा के अध्यक्ष रहे आपके महाकश्यप। महाकश्यप के द्वारा इस सभा का संचालन किया गया। लगभग उसके 100 साल बाद अगली जो सभा हुई बौद्ध धर्म की, वो 383 BC में हुई। पता है आपको BC उल्टे डायरेक्शन में चलता है, तो लगभग 100 साल बाद आपकी 383 BC में हुई आपकी। तो अगली जो सभा हुई थी वो हुई थी वैशाली में। यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो थे सभाकमी, और राजा हुआ करते थे काल अशोक। काल अशोक ने या राजा काल अशोक के द्वारा सभाकमी की अध्यक्षता में वैशाली में बौद्ध धर्म की
दूसरी जो आपकी काउंसिल है, दूसरी सभा है, उसका आयोजन करवाया गया। फिर बौद्ध धर्म की तीसरी सभा जो होगी वो लगभग 250 BC में होगी पाटलिपुत्र में। और इस समय जो राजा हुआ करते थे वो थे आपके अशोक। तो राजा जो थे वो थे द ग्रेट अशोका। तो अशोक के काल में मोगालीपुत्र तिसा की अध्यक्षता में, मोगालीपुत्र तिसा का भी बहुत बड़ा रोल था अशोक को बौद्ध धर्म के तरफ आपका प्रोत्साहित करने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल था, है ना। लेकिन ये याद रखना ये प्रमुख नहीं थे, प्रमुख थे लेकिन ये प्रथम नहीं थे, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन नहीं थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की तरफ आपका प्रेरित किया था। लेकिन हाँ, क्योंकि बाद में जब आपके काफी टाइम रहेंगे मोगालीपुत्र तिसा के साथ, जब ये कलिंग के युद्ध के बाद, तब इनका हृदय परिवर्तन काफी ज्यादा होने लगेगा अशोक का, ठीक है। तो आपके अशोक जो थे, अशोक के टाइम पे 250 BC में पाटलिपुत्र में होगी और अगली जो या चौथी जो आपकी सभा होगी वो 1 AD में होगी। अब ये टाइम आपका थोड़ा सा 1 BC भी हो सकता है, 1 AD भी हो सकता है, इस तरीके के आसपास का है। ज्यादातर बुक्स में आपको 1 AD मिलता है, इस वजह से मैंने 1 AD ये लिखा है। ये जो सभा हुई वो आपकी कश्मीर में हुई। यहाँ पे अध्यक्ष रहेंगे वासुमित्र और राजा हुआ करते थे कनिष्क, ठीक है। कनिष्क जो एक विदेशी राजाओं में माने जाते हैं। तो कनिष्क के काल में वासुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर में आपकी बौद्ध धर्म की चौथी जो सभा होगी उसका आयोजन किया जाएगा। तो हम लोग ये याद रखेंगे, 4 प्लेसेस याद रखेंगे, RVPK, है ना, RVP और के। RVPK से हम याद रखेंगे कि ये जो 4 सभाएं हुई थी वो आपकी कौन कौन से स्थान पर हुई थी। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि भाई पहले काल अशोक था, फिर अशोक हो गया, है ना। पहले अशोक मतलब फनी है, इसे रिलीजन पे या उस पर मत लेना कि पहले भैया काला अशोक था, फिर फेयर एंड लवली लगा ली तो फिर वो गोरा हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें जो होंगी थोड़ी सी याद रखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ऑलमोस्ट इतना ही होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, चीज़ें सही लगी हैं, अच्छी लगी हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। बाकी एंड में आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम जो चैनल है वो आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली 2-3 आपके क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ करंट अफेयर के। डेली करंट अफेयर आपका पोस्ट होता है, 2-3-4 क्वेश्चंस जो आपके करंट में चल रहे हैं, जो प्रोबेबल हैं आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए। तो वो क्वेश्चंस डेली आपके मैं वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा आपको PDFs वगैरह भी मिल जाते हैं कई, या और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कन्वे करी जाती है, ठीक है। तो ये आपके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। हैव अ वंडरफुल डे।